इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मानव हृदय के बारे में, यानी कि ह्यूमन जो हार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि जलीय जीव होते हैं उनका हृदय किस प्रकार का होता है, जैसे कि मछली। जो सरीसृप जीव होते हैं यानी कि रेंगने वाले जो जीव होते हैं आखिरकार उनका हृदय किस प्रकार का होता है उसके बारे में हम देखेंगे स्ट्रक्चर। एंड डिटेल से पढ़ने वाले हम लोग अपने ह्यूमन हृदय यानी कि जो ह्यूमन हार्ट है, हमारा जो दिल है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना वीडियो को स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी, और ध्यान रखें लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने इस वीडियो में बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चंस, वो मैंने लगाए हैं। तो ध्यान रखना वीडियो को लास्ट तक देखना है और एक एक पॉइंट को समझना है, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस करेंगे तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखना। और आज की बात ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके पास जितने भी डाउट हैं हार्ट से लेकर अपने दिल से लेकर जितने भी जो है आपके जो डाउट हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। तो देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा दिल होता है ना वो कितने भागों में बटा होता है, ठीक है ना। देखिएगा दिल यानी कि अगर हम बात करें भाग की तो देखिएगा भाग को कहा जाता है चैम्बर। क्या कहते हैं इसे हम चैम्बर कहते हैं। तो देखें तो दिल के चैम्बर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपको दिखा दिया जाए, पहला क्या है जिसको बोलते हैं अलिंद। क्या कहते हैं पहले को हम अलिंद कहते हैं, ठीक है। इसको हम ऑरिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग ऑरिकल। वहीं दूसरा होता है निलय, इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल। ऊपर वाला ऑरिकल, नीचे वाला है वेंट्रिकल। ध्यान रखना है इतना। और जो ऊपर वाला भाग इसको बोलते हैं ऊपरी। देखिए ऊपरी भाग हमेशा याद रखना, दिल का जो ऊपरी वाला भाग होगा वो अलिंद है और निचला भाग क्या कहलाएगा आपका निलय कहलाएगा। तो निचला भाग, ठीक है, नीचे वाला भाग जो है वो निलय कहलाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कि मान लीजिए यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया मछली का। किसका? मछली का, ठीक है। मछली का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो मछली का जो दिल होगा ना वो इस प्रकार से देखना, वो दो भागों में बटेगा। कितने भागों में बटेगा दोस्तों? दो भागों में मछली का दिल जो होता है वो उसके दो भाग होते हैं, यानी कि 2 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को हम क्या बोलेंगे ऊपर वाले चैम्बर को अलिंद। क्या बोलेंगे? अलिंद यानी कि ऑरिकल। और जो नीचे वाला भाग होगा उसको हम बोलेंगे क्या? निलय यानी वेंट्रिकल। कोई दिक्कत? तो ये हो गया मछली यानी कि जलीय जीव, ठीक है। अगर हम बात करें सरीसृप, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सरीसृप तो आप जानते होंगे सरीसृप किसे कहते हैं, यानी कि जो रेंगने वाले जीव होते हैं उन्हें हम सरीसृप कहते हैं। जैसे कि छिपकली है, सांप है, ठीक है, ये रेंगने वाले जीव हैं। और इनका जो दिल होता है ना वो इस प्रकार से दिखना है, इस प्रकार से होता है इनका दिल, इस प्रकार का, यानी कि ऐसे। समझ में आया? यानी कि ये हो जाएगा उनका बाएं, इसका हो जाएगा दायां। क्या होगा ये? दायां अलिंद। क्या होगा ये? दायां अलिंद होगा इस साइड का अलिंद, और ये हो जाएगा बायां अलिंद, ठीक है ना। ये बायां अलिंद होगा और निचले वाला से एक निलय होगा। क्या होगा? निलय। तो क्वेश्चन ये उठ के आता है कि बताइए सरीसृपों में जो दिल के जो भाग होते हैं, दिल कितने भागों में बटा होता है? तो आप क्या बताओगे? 3 भागों में बटा होता है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 भागों में बटा होगा। अब क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि बताइए सरीसृपों में अलिंदों की संख्या कितनी होती है? तो आप बताएंगे अलिंद कितने प्रकार के हैं, यानी ऑरिकल कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक दायां है और एक बायां है। ध्यान रखना, जब भी दिल की बात करेंगे हम लोग, जब भी दिल की बात करेंगे तो इस साइड को हम लेंगे राइट, इसको क्या लेंगे हम लोग? राइट, और इस साइड क्या लेंगे हम लोग? लेफ्ट। याद रखना इस चीज को, इस साइड लेंगे हम लोग लेफ्ट, इस साइड लेंगे हम लोग राइट। तो राइट वाला दायां लेंगे, इस साइड होगा, ये वाला राइट है और ये है लेफ्ट, तो राइट एंड लेफ्ट। और एक निलय है यानी कि एक जो है वेंट्रिकल है इसमें। तो ये हो गया सरीसृप का। अब मैं बात कर लूं अगर मनुष्य की, किसकी बात करूं? मनुष्य यानी कि मानव जाति की और पक्षियों की। किसकी बात करूं? मनुष्य और पक्षी। और किसको ले ली मैंने? और मैंने पक्षी ले लिए, ठीक है। ये पक्षी हो गए, मनुष्य और पक्षी ले लिए मैंने। आप समझना है यहाँ पे कि मनुष्य और पक्षियों का जो दिल होता है ना वो 4 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? इसके 4 चैम्बर होते हैं, इसको राइट और इसको लेफ्ट, इसको राइट, इसको लेफ्ट कहा जाता है। यानी कि ये वाला जो भाग होगा इसको हम अलिंद कहेंगे। ऊपर वाला भाग मैंने बताया था, ऊपरी वाले भाग के होते हैं अलिंद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलिंद यानी कि ऑरिकल। ये भी अलिंद है, लेकिन आप आपको बताइए कौन सा अलिंद है? ये राइट वाला है, और ये कौन सा है? लेफ्ट वाला है। और इसी प्रकार से यहाँ पे निलय आएंगे, क्या आएगा? ये निलय। तो ये जो निलय है वो कौन सा निलय कहलाएगा? राइट, और इस साइड का निलय क्या कहलाएगा? लेफ्ट, यानी कि ये भी निलय है।
तो आप देख सकते हैं पक्षियों में और मनुष्यों में जो दिल होता है ना वो 4 चैम्बर में बटा होता है। ऊपर 2 अलिंद होते हैं और नीचे 2 निलय होते हैं। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको हार्ट के बारे में। अब थोड़ा डिटेल से हम बात करते हैं अपने हार्ट की। ठीक है, जैसे कि थोड़ा मैं बता दूं, जैसे मछली है, मछली का आप देख पा रहे हैं ऊपरी वाले भाग इस प्रकार के जो दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये है ऑरिकल। ठीक है, ऊपर वाला भाग, और नीचे जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये सिर्फ एक इकलौता वेंट्रिकल है। वहीं पे सरीसृप और उभयचर में कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये क्या है, ये ऑरिकल है, ये ऑरिकल है, लेकिन ये क्या है, वेंट्रिकल है ना। ठीक, उसके बाद देखता है ठीक स्तनधारी और पक्षियों की बात करें तो कितने 4 हैं, इसमें 3 थे, इसमें कितने 4 हैं, ध्यान रखना। तो इसमें कितना है, 4 चैम्बर है, कितने 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। क्लियर रहेगा ये पॉइंट। अब बात करते हैं अपने इसको डिटेल के साथ में। देखिए समझिए, ये दे रखा है किसका, मानव जो दिल है यानी कि मनुष्य का जो हृदय है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल से दिया हुआ है। समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, थोड़ा सा पहले से लिखा हुआ है ताकि आपका समय ज़्यादा खराब ना हो और वीडियो हमारा जो है कम जो है कह सकते हैं मिनट में बन जाए, ज़्यादा लंबा ना खींचे वीडियो, इसलिए मैंने पहले से इनको लिखा हुआ है। बट समझने की बात है, समझिएगा जरा क्या है यहाँ पे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं ये जो दिख रहा है ना नीचे वाला भाग, ये वाला जो भाग जिससे जो हृदय बना हुआ है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग खास करके देखा जाए ये वो वाला भाग होता है जिसको हम हृदय आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, इसे हम हृदय आवरण कहते हैं, जिससे पूरा हृदय ढका होता है, पहले समझिए। दूसरी बात देखिए क्या है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने पहले बताया अभी बता रहा हूँ, इसमें हमने क्या किया हुआ है, इसमें हमने जो है जो हार्ट हमारा है उसको हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। यानी कि ये वाला जो वाला भाग दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या है, दायां अलिंद दिख रहा है ना, ये दायां अलिंद है यानी कि एट्रियो या ऑरिकल। ठीक है, ये दायां वाला है। और इधर साइड में आप आ जाइए तो ये कौन सा बनेगा आपका, बायां वाला। क्या बनेगा ये बायां वाला बनेगा। ये वाला भाग क्या है, ये बायां वाला बनेगा। क्लियर, तो ये वाला बायां अलिंद हो गया यानी कि लेफ्ट ऑट्रियो या फिर कह सकते हैं आपका ऑरिकल। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, इधर नीचे ये वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये वाला जो भाग है, ये जो भाग है ये कहलाता है आपका दायां निलय। देख रहे हैं आप, ये दायां निलय दे रखा है यहाँ पे, ये है दायां निलय, ये वाला भाग, ये दायां निलय कहलाएगा। इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये वाला आता है आपका राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट सॉरी ये राइट वेंट्रिकल है और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय। ये वाला भाग बायां निलय में आएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली बात यह है कि आप देखिएगा हमारा जो बॉडी है यानी कि हमारा जो दिल है हमारे बॉडी में ही है, और जो हमारे सामने छाती है ना, छाती के जस्ट पीछे जो जो पसलियां होती है, पसलियों के जस्ट पीछे ये दिल जो होता है हमारा मौजूद होता है, ताकि ये सुरक्षित रहे, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। और हम लोग गिरते रहते हैं, कभी पीठ के बल तो कभी सीने के बल, तो सीने के बल से ऐसा ना हो कि भैया पूरा मांस में हो, गिरे और पचाक से हमारा दिल जो है बाहर निकल आए और पिचक जाए और टूट जाए, सारा उबड़ खबड़ मामला सिस्टम हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वजह क्या है इसकी बता देते हैं आपको। तो हमारे जो बॉडी सिस्टम है ना, उसमें इतने अच्छे तरीके से इसको बाकायदा बढ़िया सेफ, जैसे पिंजरे में पक्षी को रखा जाता है ना ताकि वो सेफ रहे बिल्ली से, उसी प्रकार से हम अगर गिर जाएं, उठ जाएं, बैठ जाएं, जो भी हो, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। हम ऊपर से भी गिर जाए तो हमारा हार्ट पे चोट ना पहुंचे, इसलिए क्या होता है, ये पसलियां होती हैं, हमारे छाती पर पसलियां होती हैं, और पसलियों के जस्ट पीछे बीचों बीच में क्या होता है, हमारा दिल मौजूद होता है। और ये लेफ्ट साइड में होता है। कहाँ साइड होता है, लेफ्ट साइड में होता है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें हमने बात की सारे अलिंद के बारे में, निलय के बारे में जो है क्लियर किया। अब बात कर लेते हैं इसमें दिल के ब्लड के आने की। तो क्या होता है कि हमारे पूरी बॉडी से क्या होता है, ब्लड जब आता है किसमें, दिल में जब आता है तो कहाँ से आता है, तो वो आता है महाशिराओं से। कहाँ से आता है, महाशिराओं से। तो ये दोस्तों ये देखिए महाशिराएं, ये क्या है, महाशिराएं हैं। ठीक है, अब देखना जो महाशिराएं हैं उनका जो मेन पॉइंट क्या है महाशिराओं का, उसको समझना जरूरी है। इसको हम बोलते हैं वेना कावा। क्या बोलते हैं, वेना कावा। ये ऊपरी वेना कावा है और निचला देखो ये वाला क्या है, ये ऊपरी वाला ऊपरी वाला वेना कावा है और ये निचले वाला वेना कावा है। समझ रहे हैं आप। तो जो ब्लड आएगा यानी कि जो ब्लड आएगा हमारे बॉडी के अंदर वो यहाँ से आएगा। ठीक है ना, निचले वाले वेना कावा से और ऊपरी वाले वेना कावा से। तो आप समझ सकते हैं सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा वो ब्लड, ये ब्लड जो पहुंचेगा हमारा सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, जो दायां अलिंद है, जो राइट जो कह सकते हैं ऑरिकल है हमारा, उसमें पहुंचेगा सबसे पहले ब्लड। और इसका ब्लड का कलर कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा। कैसा होगा दोस्तों, ब्लू कलर का ब्लड होगा। अब यहाँ पे जब प्रेशर पड़ रहा तो कहाँ जाएगा, तो वो ये इधर देखो इसके नीचे आएगा। आप कहोगे ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिक बॉल्ब। क्या कहते हैं इसे हम दोस्तों, इसे बोलते हैं हम ट्राइकस्पिक बॉल्ब। तो ये जो बाल्ब होते हैं ये ट्राइकस्पिक बॉल्ब, तो ट्राइकस्पिक बॉल्ब क्या करेंगे, ये जैसे इस प्रकार से हैं, जब इसमें ब्लड आएगा तो ऐसे खुल जाएंगे
और खुलने के बाद जब ब्लड अंदर चला जाएगा तो जब ज्यादा भर जाएगा तो ऐसे बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड दोबारा से वापस ना जा सके, ये ब्लड वापस ना जाए। इसलिए जो कह सकते हैं ट्राइकस्पिक वॉल्व है वो क्या होते हैं, नीचे झुके होते हैं और फिर बाद में ऐसे उड़ जाते हैं ताकि वो नीचे न जाए। तो ये प्रेशर बनेगा, जब यहाँ प्रेशर बनेगा तो फिर किधर से जाएंगे, ये जो ब्लू यहाँ पे जो ब्लड हो गया ब्लू वाला ब्लड, ये ब्लू वाला ब्लड जाएगा कहाँ से, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। क्या बोलते हैं इसको हमें, पल्मोनरी वाल्व होते हैं ये पल्मोनरी वाल्व या कह सकते हैं फुफ्फुस वाल्व। क्या कहते हैं इनको हम लोग, फुफ्फुस वाल्व के द्वारा ये सीधे ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर जाएंगे सीधे, और ये आप ध्यान रखना, ये पूरा लेफ्ट में जो काम हुआ है, यानी कि पहले ब्लड हमारे बॉडी से किसके थ्रू आया, महाशिराओं के द्वारा किस पे आया, दायां अलिंद में आता है। फिर दायां अलिंद से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कह सकते हैं यहाँ पे ट्राइकस्पिक वॉल्व के द्वारा वो हमारे कहाँ पे पहुंचेगा, दायां निलय में पहुंचेगा, और दायां निलय में इसमें प्रेशर होगा और प्रेशर होकर वो किसके द्वारा चला जाएगा, ये हो जाएगा पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू। कहां जाएगा, सीधे फेफड़ों में। कहां जाएगा दोस्तों, फेफड़ों में। ठीक है, फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा, तो कहां जाएगा, फुफ्फुस धमनी कहां लेके जाएगी, इसे फेफड़ों में ले जाएगी। अब फेफड़ों से ब्लड जो आएगा, अब ध्यान रखना क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो खून होता है ना उसमें ऑक्सीजन किस जगह मिलता है। तो ध्यान रखना, हमारे खून में ऑक्सीजन कहाँ मिलाया जाता है, फेफड़ों में मिलाया जाता है। ठीक है, जो हमारे फेफड़े होते हैं, ठीक है, वहां पे खास करके देखा जाए तो क्या होता है, वहां पे ब्लड में खास करके खून में जो ऑक्सीजन है वो मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है। तो यहाँ भैया कोई दिक्कत नहीं, मिलाया गया, तो यहाँ पे मिलाया गया, फुफ्फुस कह सकते हैं फेफड़ों में ब्लड मिला। और फेफड़े जब ब्लड मिलने के बाद किससे आएंगे, फुफ्फुस सिराओं से। किससे जाएंगे, क्योंकि सिरा मतलब हमारे शरीर का हिस्सा है ना, इसीलिए सिरा कहते हैं इसे। तो फुफ्फुस सिराओं के द्वारा ये हमारे बॉडी में एंट्री करेंगे। जब हमारे बॉडी में एंट्री करेंगे तो किससे एंट्री करेंगे, फुफ्फुस सिराओं के द्वारा से, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। क्या बोलते हैं उनको, पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। अब वेन्स के द्वारा ये अंदर आए। ठीक है, मैंने इसको रेड से दिखाया क्योंकि जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होगा उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। तो ध्यान रखना, तो राइट में ब्लू कलर और इसमें राइट में ब्लू कलर, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, रेड कलर। ठीक है, अब यहां पे जब ब्लड पूरा भर जाएगा इसमें, किसमें, बायां अलिंद के अंदर, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में जब ब्लड पूरी तरह से भर जाएगा तो किधर से जाएगा, इधर नीचे जाएगा। किधर जाएगा, इधर नीचे जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम बाइकस्पिक वॉल्व। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बाइकस्पिक वॉल्व। ठीक है, तो ये बाइकस्पिक वॉल्व हो गए। अब यहां से अंदर जाएगा, जैसे ही अंदर आएगा तो यहां जब ब्लड पूरा भर जाएगा ना इस जगह पर, किस पे, बायां निलय में जब पूरी तरह से पानी मतलब जो ब्लड भर जाएगा तो क्या होगा, ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा। जो ऊपर उठेगा तो ये जो बाइकस्पिक वॉल्व क्या हो जाएंगी, इस तरीके से थी, ऐसे बंद हो जाएंगी, ऐसे थी ना। अब क्या करेंगे, ऐसे बंद हो जाएंगे। अब बंद हो गई तो यहाँ पे तो जा नहीं पाएगा, ऊपर तो जा नहीं पाएगा, तो वो जगह ढूंढेगा कहाँ, यहाँ पे, क्योंकि नीचे से क्या हो रहा है, नीचे से हमारा हृदय वल्व क्या कर रहा है, उसको मांसपेशियां जो है उसको धकेल रही है, धक्का मार रही है, ऐसे पुश कर रही है। जब पुश करेंगे तो बेचारा ब्लड ऊपर जा नहीं पा रहा, क्योंकि ये बाइकस्पिक वॉल्व लग गई है। अब यहां से बंद है, ब्लड ऊपर जा नहीं पाएगा, ऊपर जा नहीं पाएगा तो कहां जाएगा, वो इधर जाएगा। ठीक है, जब इधर जाएगा तो इसको बोलते हैं क्या, ऑर्टा। क्या बोलते हैं, ऑर्टा वॉल्व। ठीक है, तो ये ऑर्टा वॉल्व है, यानी कि महाधमनी वॉल्व कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, महाधमनी वॉल्व कहते हैं या ऑर्टा वॉल्व कहते हैं। तो ऑर्टा वॉल्व में होते हुए देखिएगा, ऑर्टा वॉल्व में होते हुए महाधमनी में पहुंचेगा, और महाधमनी से ये ब्लड कहां पहुंचेगा, हमारे पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे पूरे शरीर से बिना ऑक्सीजन का रक्त सबसे पहले कहां पहुंचता है, या किसके द्वारा ब्लड में आता है, मतलब हृदय में आता है। तो आपको किसके द्वारा आता है, महाशिराओं के द्वारा आता है। चलिए, सबसे पहले कहां आता है, तो वो जो है कह सकते हैं दायां अलिंद में आता है। फिर कहां जाता है, बिना ऑक्सीजन का जो ब्लड होगा वो कहां जाएगा, फिर बायां निलय में जाएगा, मतलब सॉरी दायां निलय में जाएगा। फिर दायां निलय से आप देखेंगे यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ट्राइकस्पिक वॉल्व के द्वारा वो निकलेगा, यहाँ से जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो है आपका पल्मोनरी वाल्व, इसके द्वारा जब जाएगा तो फेफड़ों में पहुंचेगा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में पहुंचेगा, और फेफड़े में पहुंच के इसमें ब्लड मिला दिया, ब्लड के अंदर क्या मिला दिया जाएगा, ऑक्सीजन मिला दिया जाएगा। जब ऑक्सीजन मिलाएंगे यहाँ पे तो होगा क्या, ऑक्सीजन मिलते ही इसका कलर हो जाएगा रेड, और रेड कलर होते ही ये कैसे आएगा, इसके अंदर, यानी कि फुफ्फुस शिराओं के द्वारा, यानी कि पल्मोनरी जो वेन्स हैं उनके द्वारा क्या करेगा, एंट्री करेगा हृदय में वापस। और सबसे पहले जब हृदय में ब्लड, यानी कि जिसमें ऐसा ब्लड यानी ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन मिला है, वो सबसे पहले हृदय में किसके थ्रू अंदर जाता है, तो फुफ्फुस शिराओं के थ्रू अंदर जाता है। और कहां पहुंचता है सबसे पहले, तो बायां अलिंद में पहुंचता है, यानी कि बाएं यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचेगा सबसे पहले। उसके बाद यहां से लेफ्ट किस में पहुंचेगा, वेंट्रिकल में पहुंचेगा, यानी कि बायां निलय में पहुंचेगा। और बायां निलय से और देखिए कह सकते हैं एरोटा के द्वारा, एरोटा जो वाल्व होता है, एरोटा वाल्व के द्वारा एक सीधे ऊपर जाएगा महाधमनी में, और महाधमनी से सीधे हमारे बॉडी के अन्य भागों तक पहुंचा दिया जाता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड को।
बात समझ में आई? प्रोसेस पूरा समझ में आ गया होगा, आई थिंक पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। यानी कि जितना ब्लू कलर दिख रहा है आपका, ये राइट वाला भाग है और ये लेफ्ट वाला भाग है। तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड हमारे दिल के किस भाग में पाया जाता है? तो राइट, किसमें? तो राइट वाले भाग में कहोगे। अगर बिना ऑक्सीजन कहोगे राइट में, और ऑक्सीजन युक्त ब्लड कहां पाया जाएगा? तो आप बोलोगे राइट में, मतलब लेफ्ट में, यानी कि लेफ्ट में ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड होगा और इसमें बिना ऑक्सीजन का ब्लड होगा। कहां पर? राइट में। तो लेफ्ट और राइट वाला समझ में आ गया आपको क्लियरली। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पे। देखिएगा क्या होता है कि यहाँ पे ये तो मोस्टली सारे पॉइंट हमने क्लियरली समझ लिए हैं अच्छी तरीके से। ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलते हैं, ये नीचे वाला जो भाग होता है, इससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हृदय, जो जिसको अलग कर रहा है ना, हृदय आवरण। क्या होता है? ये हृदय आवरण होता है। लेकिन ये वाला भाग आप समझने की कोशिश करिएगा। ये जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको समझिए ग्रीन से। ये वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये वाला, ये मतलब दाएं और बाएं के दोनों के बीच का भाग है, ये वाला। इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? विभाजिका। ये क्या करता है? दाएं मतलब दाएं निलय और दाएं अलिंद को बायां निलय और बायां अलिंद से क्या करता है? अलग करता है। यानी कि फुफ्फुस सिराएं और फुफ्फुस धमनियों को जो यहाँ पे ज्वाइंट कर रहा है और इन दोनों अलिंद और निलय को, लेफ्ट और राइट को अलग कर रहा है, ये वाला जो भाग होता है, इसको हम विभाजिका कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इसे विभाजिका कहते हैं, यानी कि सेपरेटर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? विभाजिका यानी सेपरेटर कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिएगा, हमारा दिल, जो दिल होता है ना, वो क्या करता है? पंप करता है ना, धक 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 करता है ना, एकदम धक धक होता है ना। तो ये जो दिल धक धक होता है, यानी कि जो इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो आता है, वो किससे आता है? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और जिससे आता है वो कहाँ होता है? तो ध्यान रखना, ये आता है साइनो एट्रियम से। ये देखो, ये है साइनो एट्रियम। क्या है ये है साइनो एट्रियम, जो दायां अलिंद में होता है। साइनो एट्रियम कहाँ होता है? दायां अलिंद में मौजूद होता है। और यही से जब ये धक 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 करता है ना, यहीं से एक इलेक्ट्रिक पूरे दिल, मतलब पूरे जो हमारा हार्ट है, जो दिल है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? ये उत्पन्न करता है। कौन? आप बताएं कौन करता है? साइनो एट्रियम करता है। ये रहा साइनो एट्रियम। ठीक है, अब साइनो एट्रियम जो है ना, इसका काम क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को दौड़ाने का काम होता है। इन केस कभी कभी क्या होता है कि उम्र के साथ साथ ये साइनो जो है, कह सकते हैं, एट्रियम खराब हो जाता है। क्या होता है? साइनो एट्रियम क्या होता है? खराब हो जाता है। तो जब खराब होने लगता है तो दिल के काम करेगा, फिर दिल में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो होगा नहीं। तो स्थिति क्या हो जाएगी? दिल बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो इंसान मर जाएगा। तो इसको चालू रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग इसके साथ साथ ये करते हैं, इस जो साइनो एट्रियम है ना, इस साइनो एट्रियम है, इसको एक जोड़ा जाता है, इसमें इसकी जगह पे एक चीज लगाई जाती है जिसे हम बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं इस जगह को? हम बोलते हैं पेस मेकर। ये जो एक यंत्र है जो खासकर आर्टिफिशियल होता है, जो हमने बनाया हुआ है, इसी की तरह जैसे साइनो एट्रियम है ना, इस साइनो एट्रियम की जगह पर हम क्या करते हैं? पेस मेकर को लगा देते हैं। और ये पेसमेकर हमारे द्वारा बनाया हुआ है, और साइनो एट्रियम ऊपर वाले कुदरत के द्वारा बनाई हुई चीज है। ठीक है, तो जो कुदरत के द्वारा बनाई हुई चीज है वो साइनो एट्रियम है, जो हमारे द्वारा बनाई हुई है वो है पेसमेकर। तो साइनो एट्रियम अगर काम करना बंद कर दे तो हम वहां पे क्या लगा देते हैं? पेसमेकर लगा देते हैं, ताकि हमारा दिल दनादन काम करता रहे, दिक्कत ना हो, ब्लड सर्कुलेशन बराबर बना रहे। क्लियर? ये पॉइंट आखिर आपको समझ में आ रहे होंगे। लेकिन एक चीज और बता दीजिए, क्या होता है कि देखो, ये जो हमारे पास में है, जिसमें हम बोलते हैं ट्राइकस्पिक बॉल और बाइकस्पिक बॉल, ये है ट्राइकस्पिक बॉल और ये है बाइकस्पिक बॉल। देख रहे हैं ये वाली बॉल जो ब्लड को ऐसे, अब ये ऐसे हैं। अब आप अंदाज समझिए, जब ब्लड इसके अंदर आएगा तो इस प्रकार से होगा, जब इस भरेगा तो इस प्रकार से वो बन जाएंगे ऐसे, तो इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये लोग क्या करते हैं? मिलने पर आवाज करते हैं, ऐसे कट कट की ये आवाज उत्पन्न होती है, क्योंकि ये बंद होते हैं खुलते, बंद होते खुलते, तो ये आवाज होती है। इस आवाज को हम किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं लव डब। हमारा दिल बात करता है धक 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 धक, तो ये धक धक की आवाज है ना, वो इन ट्राइकस्पिक बॉल और बाइकस्पिक बॉल के द्वारा होती है, और इसको हम बोलते हैं लव डब। क्या बोलते हैं? लव डब। ध्यान रखना, तो लव डब याद रहेगा। अब पॉइंट करते हैं ECG। अब जो ECG है, इसका फुल फॉर्म अगर आता है तो क्या बोलोगे भैया? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या है ये? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म है ECG की, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, और खास करके अगर मैं बात करूं, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये हमारा इसका फुल फॉर्म हो गया। ये क्या करता है? हृदय गति को बनाए रखता है। इलेक्ट्रोकार्डियम क्या करता है? ये हमारे हृदय, यानी कि हमारे दिल की गति को बनाए रखता है। अब आपको बता दें, जैसे कि मैं निचले वाले भाग की बात करूं, इधर देखना है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, ये वाला भाग, ये वाला निचला वाला भाग इधर हल्का सा झुका हुआ है, और ये वाला भाग देखो सपाट है। तो ध्यान रखना कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई पहाड़ है, तो पहाड़ हमारा इस प्रकार का होता है, तो ऊपर वाले को एपिक बोलते हैं, नीचे वाले को बेस बोलते हैं। अब यहाँ पे दिल कैसा हो गया हमारा? ऐसा हो गया। दिल हम ऐसे ही बनाते हैं ना, नॉर्मल सी बात, देखो दिल हमारा ऐसे बनता है ना, ऐसे,
बनता नहीं बनता। तो ये वाला भाग अगर उल्टा कर दे तो पहाड़ जैसा दिखने लगेगा। तो ये वाला जो भाग होता है दिल का, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं एपिक। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? एपिक्स कहते हैं। और ऊपर वाले को भाग को हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? ऊपर वाला भाग होता है हमारा बेस हार्ट का, और निचला वाला भाग जो पॉइंट होता है ये वाला एपिक्स कहलाता है। तो क्या होता है, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि आखिरकार ये जो हार्ट होता है वो किस तरफ झुका होता है। तो आप ध्यान रखना, हमारा हार्ट जो होता है लेफ्ट की ओर थोड़ा झुका होता है। और तो और यहाँ पे सबसे ज्यादा मांसपेशियां कहाँ पर ज्यादा होती हैं? तो मांसपेशियां, ध्यान रखना, मांसपेशियां हमारी जो होती हैं वो कहाँ होती हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। कहाँ पर? लेफ्ट वेंट्रिकल पर पेशियां सबसे ज्यादा होती हैं। क्योंकि आप एक हल्का सा एग्जांपल समझिएगा, यहाँ पे ब्लड आ रहा है, ब्लड आया और इससे ब्लड कहाँ भेजा गया? फेफड़ों में भेजा गया। सिर्फ फेफड़े में डाला जा रहा है ना, तो हल्का सा प्रेशर भी काम चल जाएगा। तो जब हल्का सा प्रेशर होगा तो यहाँ पे मांसपेशियों की ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कम मांसपेशियां भी होंगी तो आराम से उसको धकेल देंगी, वो आराम से फेफड़ों में चला जाएगा। लेकिन सोचिए, यहाँ ये वाला भाग जो होता है, ये वाला जो ब्लड युक्त यानी कि जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो होता है, ये तो फुफ्फुस धमनियों के द्वारा या सॉरी महाधमनियों के द्वारा हमारे पूरे शरीर तक पहुंचाया जा रहा है ब्लड। अब जो महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में ब्लड जो पहुंचाया जा रहा है उसको तेजी से प्रेशर करना पड़ेगा, काफी तेजी से मारेंगे फुस फुस करके, काफी तेजी से पुश करना पड़ेगा। तो उसकी मांसपेशियां मोटी और मजबूत और यहाँ तक की ज्यादा होनी चाहिए। तो यही वजह है कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखो कितना मोटा है वाला भाग, देख रहे हैं आप? ये वाला भाग कितना मोटा है और ये देखो ये वाला भाग कितना पतला है। तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं होती है, इसलिए राइट जो वेंट्रिकल होता है उसकी पसलियां बहुत कम होती हैं, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल में पसलियां बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि इसे पूरे बॉडी में ब्लड को प्रेशर करना होता है, पूरे ब्लड तक जो है मतलब पूरे ब्लड को शरीर तक, हमारे शरीर तक पहुंचाना होता है। इसलिए इसकी जो मोटी पेशियां यहाँ पर होती हैं। कोई दिक्कत? आई थिंक यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। बिल्कुल सही है। अब देखना यहाँ पे जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी बात डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारा दिल देखिएगा, हमारे दिल में कम से कम देखा जाए तो 5 से लेकर 5.5 लीटर तक का ब्लड होता है। ठीक है, यानी कि 5000 समथिंग 5000 या 5500 ml लीटर हमारे पास होगा। 5000 या 5500 ml के आसपास का हमारा क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड होता है। चलिए, अब ये ब्लड जो होता है और हमारा दिल तो कितना है, हमारे दिल का जो वजन होता है, वेट कितना होता है? 300 या 350 ग्राम। तो अगर मैं बात करूं तो मन जो पुरुष होता है, पुरुष यानी कि जो पुरुष है, मेल है, उसका हार्ट का जो वजन होता है वो 300 से लेकर 350 ग्राम तक का होता है। ठीक है, 300 से लेकर 350 तक ग्राम जो मनुष्य का हार्ट है उसका वेट होता है। ध्यान रखना कितना, जो हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट का जो वेट होता है, हार्ट का जो वेट होगा, वेट जो होगा वो कितना होगा? 300 ग्राम से लेकर 350 ग्राम। ये किसका है? मेल का है। किसका है ये? मेल का है। वहीं मैं बात करूं फीमेल का तो 250 ग्राम से लेकर 270 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक का जो हार्ट होता है वो फीमेल का होता है। लगभग इतना इनका वेट है हार्ट का। तो सोचिएगा ये हमारा हार्ट कितने ग्राम का है? मात्र लगभग एवरेज ले लो 300 ग्राम का ले लो। हमारे दिल जो है वो 300 ग्राम का है। ठीक है, अब इस 300 ग्राम में हमारे शरीर में टोटल ब्लड कितना है? 5 जो है कह सकते हैं 5000 ml, यानी कि 5.5 लीटर का 5.5 लीटर जो है हमारा जो है शरीर के अंदर ब्लड है। अब 5.5 लीटर को ब्लड को क्या हमारा दिल एक साथ जो है कह सकते हैं पंप करेगा? बताइए, आपको सोचिए कि इतना सारा पानी, जो ये 5 लीटर का ब्लड है, दिल है हमारा छोटा सा, अब 5 लीटर का इतना कंटेंट होता है, इतना सारा एक साथ में जो हमारे दिल में क्या पंप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होता है कि एक बार में, खास करके 1 मिनट कहते हैं ना, 1 मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है? तो कह देते हैं भैया हम 72 बार धड़कता है। कितने बार? 72 बार धड़कता है। तो जब हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है तो उसमें आप देखें एक बार में कितना लीटर या कितना ml ब्लड जा रहा है? तो 70 ml। ध्यान रखना कितना ml? 70 ml। यानी कि जब हमारा ब्लड 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो जितने बार धड़कता है उतने बार में कितने बार लेके जाता है? वो कम से कम 70 ml जो ब्लड होता है वो एक बार में लेकर जाता है। तो 72 बार 70 ml लेके जाएगा 1 मिनट में। तो आप देखिए कितना जा रहा है, एवरेज निकालिए आप। ये देखिएगा 72 बार धड़का और प्रत्येक धड़कन में 70 ml ब्लड गया। तो आप कैलकुलेट करिए, 7 2 14 एंड 7 7 19 49 और 49 1 कितना हो गया? 50 और ये 0 हो गया। तो लगभग कितना होगा? 5400 ml। कितना? 5400 ml हो गया है नहीं? 5400 ml मतलब एक एवरेज लगा सकते हो कि 5 लीटर और 4 ग्राम।
समझ रहे हैं आप। तो इस प्रकार से 5 लीटर और 400 ml के आसपास हमारे ब्लड सर्कुलेट हो गया पूरा, एक बार में तो नहीं हुआ, लेकिन वो 1 मिनट में जो 72 बार हमारा ब्लड धड़का तो उसने पूरा का पूरा 5 लीटर और 5.5 लीटर के आसपास का जो ब्लड था उसको पूरी तरह से प्यूरिफाई, जो कह सकते हैं ऑक्सीनेट कर दिया, यानी कि उसमें ऑक्सीजन मिला दिया है। समझ पा रहे हैं ना आप। ये देखिए कैलकुलेशन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा तो दिल एक मनुष्य, हम नॉर्मल चीज है, देखो हम अपनी बात करते हैं। जो एक वयस्क व्यक्ति होता है उसका जो दिल होता है ना 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन क्वेश्चन आता है एक बच्चा जो होगा, छोटा सा बच्चा, नवजात शिशु, उसका कितने बार धड़केगा? तो आप बताओ कम से कम 120 बार। कितने बार? 120 बार। 1 मिनट में उसका जो दिल होता है ना बच्चे का कितने बार धड़कता है? 120 बार, यानी कि उसकी नाभी बहुत तेज धड़की, धक 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 इस प्रकार चलती है। समझ में आया ना पॉइंट? इसलिए ध्यान रखिएगा, जब डॉक्टर आला लगाते हैं, आला देखा होगा, आला लगा के रखते हैं डॉक्टर, ठीक है, और उससे नापते हैं तो किस चीज को दिल में लगाते हैं, किस चीज को वो जज करते हैं, किस चीज को चेक करते हैं? वो दिल की धड़कन को चेक करते हैं। वो चेक करते हैं कि वाकई में दिल की धड़कन मतलब 1 मिनट में 72 जो है कह सकते हैं बार धड़क रही है, नहीं धड़क रही है। वयस्क मैं हूं, मेरा दिल जो है 1 मिनट में 72 बार की जगह पर 140 बार धड़का, तो मतलब मुझे बीपी की शिकायत है, मतलब ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो रहा है। या फिर 60 या 65 बार धड़केगा, लगाया आला उसने, चेक किया, 72 बार धड़कना था 1 मिनट में, और धड़का कितने बार? मात्र 55 या 50 बार, तो समझ लीजिए लो ब्लड प्रेशर की शिकायत आ रही है मेरे दिल के अंदर। समझ रहे बात समझ पा रहे हैं ना आप? इस प्रकार से। और जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो जो डॉक्टर चेक करता है तो कितने बार चेक करता है? 120 बार। अगर 120 से कम है तो लो ब्लड प्रेशर, और हाई हो रहा है तो उसमें हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है, ठीक है। तो खास करके देखा जाए तो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम लोग यहाँ पे ब्लड से संबंधित, यानी कि हार्ट से संबंधित और ब्लड से संबंधित डिस्कस कर चुके हैं। और अब देखिएगा अगले में जो हमने आपसे बात की थी कि जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो में लगाने वाले हैं वो ये रहे। अब इनमें से देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है हृदय के पेसमेकर का क्या कार्य होता है भैया? अभी हाल बताया था आपका, हृदय का जो पेसमेकर है वो क्या काम करता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। दूसरा कहता है लवडव ध्वनि किसकी क्रिया को मतलब किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? ऐसी कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा लवडव की आवाज उत्पन्न होती है? अभी हाल जस्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा है, चेक कर लेना, अगर याद ना हो तो पीछे कर लेना वीडियो, थोड़ा सा चेक करना। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ईसीजी ऐसी कौन सी गतिविधि है जिसको ईसीजी दर्शाता है? 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? यानी कि मनुष्य का जो हृदय है, यानी कि दिल जो है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसको भी मैंने आंसर बता दिया आपका। ईसीजी का आपको विस्तारित रूप बताना है। विस्तारित रूप का मतलब होता है आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। क्या बतानी है? इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफी है, और खास करके ध्यान रखना है इसी प्रकार से साइंस की जो सीरीज है वो चलती रहेगी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपने वीडियो में लेता रहूंगा। ध्यान रखना हम अपने पास हमारे वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आते रहेंगे, इसलिए हमारे वीडियो में आप बने रहिएगा। ध्यान रखना सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, मर्जी है आपकी करना तो कर लीजिएगा, क्योंकि करने से फायदा भी आपको भी है। क्यों है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो खास करके आपको बुक्स वगैरह में या कहीं नोट्स में नहीं मिल सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वीडियो पे। ध्यान रखना कमेंट के माध्यम से इनके आंसर्स भी देने हैं, और ये बताना भी है कि आपको वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, ठीक है। चलिए तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।